नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाएगी। क्या है अन्नकूट का महत्व, गोवर्धन पूजा की महिमा क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:16 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। सबसे पहले जानते हैं कि अन्नकूट का और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन एक पर्वत का नाम है, इसीलिए मूलतः ये पूजा प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज क्षेत्र से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन का पर्व आज मनाया जा रहा है और इस पर्व में भगवान कृष्ण की विशेष कृपा, ग्रहों की शांति और परिवार में सामंजस्य, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। अन्नकूट और गोवर्धन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि,
धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि आज जो अन्नकूट की पूजा होगी वो किस प्रकार से की जाएगी। देखिए, वेद ऐसा कहते हैं कि अन्नकूट वाले दिन वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव की पूजा की जाती है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके बाद उसकी फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से उपासना की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्नकूट के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। सात्विक भोजन, भोजन में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। 4 भाई हैं, 4 रसोई है तो 4 जगह नहीं बनेगा, एक ही जगह भोजन बनेगा। पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा और इसके बाद घर के सभी लोग मिल करके उसको एक साथ ग्रहण करेंगे। आगे हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि,
धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के हिसाब से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मेघा ने हमें लिखा है और मेघा हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 16 नवंबर 1992 का जन्म है, रात के 10:30, जन्म स्थान है गाजियाबाद, मेल लिखती हैं बेंगलोर से। मेघा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और एक बार शादी तय होकर मेरी टूट भी चुकी है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मेघा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी का समय चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जुलाई 2026 के पहले आपका विवाह अवश्य हो जाएगा, लेकिन आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन सेंसिटिव है। कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, उसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि आज गोवर्धन पूजा कैसे की जाएगी। प्रातः काल 12 बजे के पहले शरीर पर तेल मल करके स्नान करिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाइए। गोबर का गोवर्धन पर्वत, पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, बाल गोपाल, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करेंगे। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएंगे और इसके बाद गोवर्धन पूजा की कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था और इंद्र के प्रकोप से लोगों की रक्षा की थी। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा और फिर सब लोग मिल करके एक साथ भोजन करेंगे। गोवर्धन पूजा करने से या गोवर्धन पूजा में शामिल होने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और आपके मन की नकारात्मकताएं दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पापों का क्षय होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, कर्ज का लेन देन ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, गोवर्धन का मतलब केवल गोवर्धन पर्वत नहीं है। गो का मतलब गाय भी होता है, वर्धन मतलब विस्तार, यानी गाय के वंश का विस्तार हो, गायों की उन्नति हो। इसीलिए आज के दिन गौ माता की पूजा भी की जाती है। प्रातः काल पूजा के बाद गौशाला जाइए, संभव हो तो गाय को स्नान कराइए, इसके बाद गाय को तिलक लगाइए, माला पहनाइए, गाय का श्रृंगार करिए और गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों की पास की जो मिट्टी है, वो थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसका तिलक करिएगा। गोवर्धन के दिन आप चाहें तो किसी गौशाला में चारे के लिए, भूसे के लिए लंबे समय तक दान भी कर सकते हैं कि साल भर गायों को चारा मिलता रहे। उसके लिए आप गौशाला में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी गोवर्धन पूजा संपूर्ण होगी। और अगर प्रत्यक्षतः आप गाय को चारा खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। गोवर्धन पूजा के दिन आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। अगर वो विशेष उपाय आप करें तो आपके परिवार में, आपके रिश्तों में सौहार्द आएगा और परिवार और रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। जब आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें और भगवान कृष्ण के सामने आप मधुराष्टक का पाठ करिएगा। और मधुराष्टक का पाठ करके ये प्रार्थना करिएगा कि आपके रिश्तों की, आपके जीवन की समस्याएं हल हो जाएं और इस तरह की दिक्कतें आपको जीवन में परेशान ना करें, रिश्ते आपके जुड़े रहें। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो आज गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे।
पति पत्नी मिलकर के गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पत्नी कर लें पति सुन लें, या पति कर लें पत्नी सुन लें। संयुक्त रूप से आज किसी भी समय आपको समय मिल जाए, भगवान कृष्ण की पूजा करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से संतान की प्राप्ति आपके लिए सरल होगी। जो लोग अपने पापों का नाश करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति चाहते हैं, मन और जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इत्मीनान से, शांति से बैठ के दिन में, शाम को या रात को, जब भी संभव हो, अगर ऐसा करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, करियर में लापरवाही ना करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण को जो भी भोग लगाया जाता है, फल, मिठाइयाँ, भोजन, सब में तुलसी दल डाला जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु ने वृंदा को यानी तुलसी को वचन दिया था कि मेरी पूजा तुम्हारे अर्पण के बिना संपूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए भगवान विष्णु और उनके अवतारों को आप कोई भी भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल डालना अनिवार्य होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1,
चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 2, मानसिक तनाव रह सकता है। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7, मानसिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न दामोदर जी ने हमें लिखा है और दामोदर जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1965। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे। जन्म स्थान है सहरसा, बिहार। दामोदर जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मैं क्या उपाय करूंगा। दामोदर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 के अंत तक जाते जाते आपको कर्ज से मुक्ति मिल जानी चाहिए। 2026 के लास्ट तक आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे ऐसा लगता है। और फरवरी 2026 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। रोज सुबह शाम एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और एक पन्ना बनवा के पहने। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, किसी इंटरव्यू में जाना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज सात्विक भोजन बना करके भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित करें, भोग लगाएं। और आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, तो जहां तक संभव हो आज तामसिक आहार ग्रहण ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।